हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का लिखना डिस्कस करेंगे। तो जो छोटे मेंबर्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन जब किसी हायर मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है तो उसमें हमको प्रॉब्लम होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम अबव प्रिंसिपल के हिसाब से लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके वेरी कर जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शनल केस प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पे कुछ रूल डिस्कस करेंगे जिनसे कम से कम आपको इतना हेल्प तो मिल जाएगा कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से किसी एलिमेंट का लिख सकते हो। उसके लिए कुछ चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी हैं, और छोटे मेंबर्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेते हो, इसका मतलब वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट हैंड फॉर्म का मतलब है कि जो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको हम स्किप करेंगे, और नोबल गैस के बाद जो एटॉमिक नंबर होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले कौन कौन से नोबल गैस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, उनका कितना एटॉमिक नंबर हमको स्किप करना है, पहले वो समझना है। तो जैसे हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन हम स्किप करेंगे। वैसे ही नियान एटॉमिक नंबर 10, इसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन को स्किप करते हैं। उसके बाद आर्गन आता है 18, इसके लिए 18 इलेक्ट्रॉन को स्किप करेंगे। उसके बाद क्रिप्टन आएगा 36, जिसमें हमको 36 टोटल इलेक्ट्रॉन को स्किप करना है। उसके बाद ज़ेनान आएगा 54, और उसके बाद आता है रेडान 86। तो जितने ये इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे स्किप करेंगे, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना। तो इसको 2 लिखते हैं, इसको 2 and 8, इसको 2 8 8, इसको 2 8 18 8, इसको 2 8 18 18 8, और इसको 2 8 18 32 18 and 8। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता रहेगा तो अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो नंबर है वो बताता है कि कितने शेल इसके लिए यूज हो चुके हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके बाद वाले शेल से आपको स्टार्ट करना है। जैसे अगर 36 के बाद कोई नंबर होगा तो 36 तक देखो 4 शेल यूज हो चुके हैं, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको 5s से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसमें 4s से स्टार्ट करना पड़ेगा, इसके लिए 3s से, इसके लिए 2s से। ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर 24 का। तो 24, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप सबसे पहले देखो जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो कौन है। तो 24 के नियरेस्ट जो नोबल गैस शो होगा वो 18 शो होगा आर्गन का। तो हम 24 में से 18 को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन बचता है वो है 6, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम केवल 6 का लिखेंगे। ठीक है। तो 18 के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया आर्गन। आर्गन के बाद ये देखो आर्गन के लिए 3 शेल यूज हो चुके हैं, यानी अब आपको 4s से स्टार्ट करना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, उसके बाद 3d की फिलिंग की जाती है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं। 6 में से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालेंगे तो d के लिए 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है, आपको पता है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 4s का प्रमोट हो जाता है 3d में, और इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका सही आएगा वो होगा आर्गन, उसके साथ 4s1 and 3d5। आप इस 3d5 को पहले भी लिख सकते हो, ये हमने एनर्जी लेवल के बेस पे लिखा है। पहली एनर्जी लेवल लोअर होगी, उसके बाद वाली हायर होगी। ठीक है।
तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर हम आते हैं 44 पे। तो 44 के नियरेस्ट आप देखो, आपको क्रिप्टन 36 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप 44 में से 36 को माइनस कर दो। तो 36 को माइनस करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 8। ठीक है, तो ये शुरू होगा आपका किससे, 36 क्रिप्टन से। तो सबसे पहले हमने क्रिप्टन लिख दिया, और जब क्रिप्टन लिख दिया तो इसका मतलब आपने 4 सेल कंप्लीट कर दिया है, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक का जो फीलिंग होगा वो 5 से शुरू होगा। ठीक है, तो इसमें हमने दे दिया 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, बच गए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। हम लिखेंगे उसके बाद 4d6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डी में पेयर होना स्टार्ट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुका है। तो डी ऑर्बिटल जल्दी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करके अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग किया जाती है, जिसमें आप जानते हो कि जो डी ऑर्बिटल हैं वो 2 अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक को आप T2G और एक को EG कहते हो, जिसमें T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं और EG में 2 ऑर्बिटल होते हैं। EG में 2 ऑर्बिटल होंगे और T2G में 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले फिल होता है, फिर इसमें फिल होता है, पेयर होने लगता है। तो इसको अलग से आपको पेयर करना होता है, इसको अलग से पेयर करना होता है। इसलिए यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ट्रेंड होगा उसके हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहते हैं, इसलिए हम इसका जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा क्रिप्टन, उसके बाद 5s में 1 इलेक्ट्रॉन और 4d में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इसका 44 का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद अगर इसके आगे 46 का हम लोग देख लें, तो 46 माइनस 36 करेंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इसको हम लिखेंगे क्रिप्टन, 5s में 2, 4d में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाता तो ये स्टेबल हो जाता। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन s का इसमें प्रमोट हो जाएगा, इसलिए जो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन आता है उसमें अब लिखते हो क्रिप्टन और 5s में 0 इलेक्ट्रॉन और 4d में 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है एटॉमिक नंबर 57, तो 57 के जो नियरेस्ट है वो 54 है, ज़ेनान। तो 57 में से 54 हमने माइनस कर दिया तो हमको इलेक्ट्रॉन मिला केवल 3। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे 54 के लिए ज़ेनान। ज़ेनान के बाद ज़ेनान में आप देखो 5 सेल यूज हो चुके हैं, इसलिए आपको 6th सेल से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आता है 5d में, उसके बाद फिर 4f में। तो जब 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो उसके पहले 5d में 1 इलेक्ट्रॉन पुट किया जाता है, उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन 4f में जाते हैं। तो अभी आपके पास 2 के बाद केवल 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो वो 1d में आएगा। इसके बाद के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी f में आएंगे और इस d1 का भी इलेक्ट्रॉन f में आ जाएगा, याद रखना। और इसको आप जानते रहो, d जब यहाँ पे 6s2 के बाद 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको आपको 5d में डालना है। उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको आपको f में डालना है, d में इलेक्ट्रॉन 0 रहेगा। फिर जब f हाफ फिल्ड हो जाएगा तो d में फिर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। उसके बाद फिर वो भी इलेक्ट्रॉन सारा f में पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में जब d ये f फुलफिल हो जाएगा उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन इस d में आता है। जैसे इसी के बाद हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। अगर हम 58 का लिखना चाहें तो 58 माइनस 54 करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन टोटल मिलेंगे 4। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ के बेस पे लिखो तो आपको ज़ेनान लिखना है, 6s2 लिखना है, फिर 5d और 4f। मैंने बोला
1 इलेक्ट्रॉन के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो सभी इलेक्ट्रॉन F में जाएंगे और D में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको D में यहाँ पे 0 लिखना है और यहाँ पे बचे इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे F में, इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। ठीक है, इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बीच में आ रहे हैं सभी एलिमेंट्स के आप लिख लोगे, सब यही कॉन्सेप्ट चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार ट्राई करोगे। हम चलते हैं आगे और देखते हैं 64 का। तो 64 के जो नियरेस्ट है वो 54 ज़ेनान ही है, तो 64 माइनस 54 करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 10। 54 का हमने ज़ेनान लिख दिया, आपके पास यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स में से हमने 6s में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। अब 5d हमारे पास बचा हुआ है और 4f बचा हुआ है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 बचे हुए हैं। तो अगर हम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन इसके f के अंदर डाल दें, d में 0 डाल दें, तो अभी f हमारा हाफ फिल्ड के बाद 1 इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुका है, तो अभी वो ज़्यादा स्टेबल केस नहीं है, इसलिए हम इस स्टेबिलिटी के लिए 7 इलेक्ट्रॉन इस f में रखते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब ये हाफ फिल्ड हो जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन d के केस में आता है, इसलिए d के केस में 1 इलेक्ट्रॉन ही आ चुका है। अब अगर नेक्स्ट वाला आप लिखोगे तो इस d का भी 1 इलेक्ट्रॉन फिर इसके साथ आ जाएगा। यानी अगर हम इस 65 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें तो 65 माइनस 54 करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे 11 और ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ज़ेनान के बाद 6s2। 5d में अब 0 इलेक्ट्रॉन कर देना है और 4f में अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 9। एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा आया था वो 8 हो गया और इसका भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया जो 9 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे जो नॉर्मली होंगे वो चलते जाएंगे और जब फुल फिल्ड हो जाएगा उसके बाद भी सारा इलेक्ट्रॉन डी में फिलिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगला नंबर है 79, तो 79 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसके भी नियरेस्ट 54 ही है, तो 79 में से 54 जब हम माइनस कर देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं 25। 25 का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ज़ेनान के बाद 6s आता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद 5d आता है और 4f आता है। ठीक है, तो अगर हम 4f में 14 इलेक्ट्रॉन डाल दें तो इस d के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन बचते हैं 9। तो अगर हम ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो उसमें अभी ये हाफ फील्ड के बाद फुल फील्ड होने वाला है और केवल 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, इसलिए क्या होगा, इस 6s का 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है, इसलिए जो इसका सही कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है ज़ेनान 6s में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 84 का, तो 84 के नियरेस्ट भी 54 ही है, इसलिए 84 माइनस 54 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाएंगे 30। इसमें ज़ेनान हमने लिख दिया, 6s2 लिख दिया, 5d लिख दिया, 4f लिख दिया, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद क्या हो रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए 26, बच गए 4, अब वो 4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे p में, तो 6x के बाद 6p आएगा जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, आगे अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 89 का। अब 89 के जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल एलिमेंट का होगा वो 86 होगा, और 86 में आप देखो 6 सेल इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन 7 से स्टार्ट होगा और उसके पहले 86 के लिए हमको रेडान यूज करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 86, 89 माइनस 86, तो हमको इलेक्ट्रॉन टोटल मिलेंगे 3। तो 89 का हमने लिख दिया Rn, बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन में 7s में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उसके बाद 6d में आपको 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, फिर उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 5f में आएंगे। तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है, इसलिए 5f में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा।
अब इसके बाद क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन डी में कंटिन्यू रहेगा। जैसे इसके पहले वाले 5D में मैंने क्या बताया था कि 1 के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डी के इलेक्ट्रॉन के साथ सभी F में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि F4 तक ये डी में आपको 1 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रखना है, और जब F में 4 हो जाएगा उसके बाद डी के भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके F में आ जाएंगे। ठीक है, और ये सब केस इसलिए होता है क्योंकि 6D और 5F का जो एनर्जी लेवल होता है लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो फीलिंग होता है वो एटम की स्टेबिलिटी के बेस पे होता है। इसलिए कभी इलेक्ट्रॉन इसमें रहता है, कभी इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, वो स्टेबिलिटी के बेस पे वो डिस्कस किया गया है। तो जैसे इसके बाद हम 93 का देख लें, तो 93 का अगर आप कन्फिगरेशन लिखोगे तो आपको 93 माइनस 86 करना पड़ेगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे 7। तो 86 के लिए हमने लिख दिया Rn, उसके बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, अब 6D है और 5F है जिसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं 5। ठीक है, तो 5 में मैंने कहा था कि जब तक इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होगा तब तक इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन रखना है, इसलिए इसमें 4 और इसमें 1 हमने रखा हुआ है। अब इसके बाद अगर ये 4 के ऊपर होगा तो इलेक्ट्रॉन इसका भी इसमें प्रमोट आपको कर देना है। ठीक है, तो आप लिख लेना। चलिए अगला हम 100 के लिए लिख रहे हैं, तो 100 माइनस 86 करेंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 14। Rn के बाद हमने लिखा है यहाँ पे 7s2, फिर 6D है और 5F है। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हुए हैं 12, तो सभी 12 इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे। D मैंने आपको बोल दिया 4 के बाद आपको 0 रखना है। ठीक है, अब D1 एक केस में आएगा जब ये F हाफ फिल्ड हो जाएगा 7, उसके बाद D1 आएगा, उसके बाद फिर D0 रहेगा कंटिन्यू, और जब F14 हो जाता है उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन की फीलिंग D में स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर हम 103 का लिखते हैं तो लिखेंगे 103 माइनस 86 इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रॉन आपको 17 मिलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Rn, उसके बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6D और 5F। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास बच गए हैं 15, तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन डी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। सेम ऐसे अगर हम 112 को लिखना चाहें तो 112 माइनस 86 करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाएंगे 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको Rn के बाद 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 6D और 5F में 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 16, इसके बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो सभी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे D10। उसके बाद अगर आप इसके आगे कंटिन्यू करोगे तो अब इसके बाद 7s के बाद 7p में फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो p में आपको 6 इलेक्ट्रॉन तक लिखना है। ठीक है, तो सेम ऐसे आपको कंटिन्यू रखना है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम था मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम होता है जब हम 5D के बाद 4F की फिलिंग करते हैं और 6D के बाद 5F की फिलिंग करते हैं। तो 4D में मैंने बता दिया कि बस 4D में 1 इलेक्ट्रॉन आता है जब 4F 0 रहता है। उसके बाद जैसे F में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू होगी D का भी इलेक्ट्रॉन आपको इसमें प्रमोट कर देना है। जब हम 6D और 5F की बात करते हैं तो जब तक 5F में 4 इलेक्ट्रॉन तक आता है तब तक D में आपको 1 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू रखना है हर केस में। उसके बाद फिर D का भी इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाता है जब F में इलेक्ट्रॉन 4 के ऊपर हो जाता है। बाकी और हर जगह जो भी केस है वो सब कुछ नॉर्मल केस है। जो रूल है इसी रूल से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते जाओगे। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा। अगर किसी कोई डाउट होगा तो आप कंफर्म कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।